क्या दुनिया बड़े महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है? ऐसा कहने के पीछे है हिंदुस्तान के करीब 3000 किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट में हो रहे हमले। बीते 36 से 40 घंटों में इजराइल ने ईरान के तमाम ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, तो जवाब में ईरान भी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। हालात युद्ध का इशारा कर रहे हैं, ऐसे युद्ध का इशारा जो छिड़ा तो मिडिल ईस्ट में तबाही बच सकती है। एक तरफ इजराइल ईरान को धमकी दे रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान इजराइल के साथ साथ उसकी मदद करने वालों की बड़ी सजा भुगतने की चेतावनी दे रहा है। We are operating against an imminent and existential threat. इजराइल ने 24 घंटे में दूसरी बार ईरान पर एयर स्ट्राइक की, उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, तो बौखलाया ईरान भी 200 से ज्यादा मिसाइल अटैक कर चुका है। इन हमलों में अब तक ईरान के 104 से ज्यादा लोग मारे गए और 375 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान के हमलों में कम से कम 2 इजरायली नागरिकों के मारे जाने की जानकारी है और 70 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से दोनों तरफ से हमलों का दौर जारी है, मिडिल ईस्ट में बड़े संकट की आशंका गहरा गई है। इजराइल से ईरान तक मिडिल ईस्ट का आसमान इस वक्त ऐसी खतरनाक जंग का गवाह बना हुआ है, जहां एक तरफ मिसाइल और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से उनका टकराव हो रहा है। इजराइल की आईडीएफ ने जो हमले ईरान पर किए, उन हमलों से लेकर उसकी तबाही के निशान आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। इस हमले की शुरुआत गुरुवार रात ईरान के परमाणु ठिकानों समेत कई सेंटर्स पर एक साथ 200 से ज्यादा ड्रोन्स और फाइटर जेट से हमला करके किया गया। हमला कितना भीषण था, उसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। इजराइल ने इस ऑपरेशन को राइजिंग लायन का नाम दिया है। שאנחנו מנסים לפגוע במשגרים ובטילים שנשלחים אלינו כרגע, אבל המטרה של המבצע היא קודם כל לטפל ביכולת הייצור של הטילים הבאים, של אלפי הטילים הבאים, עשרות אלפי הטילים הבאים. इसी के तहत गुरुवार रात ईरान के 4 न्यूक्लियर और 2 मिलिट्री ठिकानों समेत कई जगह घातक हमले किए गए। मरने वालों में ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक, टॉप मिलिट्री कमांडर समेत 20 सैन्य अफसर शामिल हैं। इजराइल ने ईरान के मेहराबाद एयरबेस को तबाह करने का भी दावा किया है। ये उसी एयरबेस की तस्वीरें बताई जा रही हैं। और इन सब के बीच ईरान इजराइल टकराव के बीच बड़ी खबर है, इजराइल ने फिर ईरान के कई हिस्सों पर हमले किए हैं। लोरिस्तान और करमन शाह जैसे इलाकों पर इजरायली हमला हुआ है। ईरान की न्यूज एजेंसी फार्स के हवाले से खबर आ रही है, करमन शाह के मिलिट्री बेस पर इजरायली हमले का दावा किया गया। इसमें ईरान के 4 इलाकों में इजराइल ने फिर से हमला किया। खोरमाबाद और पूर्वी ईरान के कई हिस्सों में धमाकों की आवाज सुनी गई है। नए हमलों में 2 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है, तो जो टकराव है ये लगातार बड़ा हो रहा है। इजराइल ने हमला किया तो फिर ईरान ने भी पलटवार करते हुए 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। ये हमला जो हुआ है इजराइल में यरूशलेम से लेकर तेल अवीव और आसपास के कई शहरों में किया गया और अभी भी लगातार हमलों की खबरें आ रही हैं। इन हमलों में इजराइल के भी कई शहरों को बड़ा नुकसान हुआ है। इजराइल के हमले से बौखलाए ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु आयतुल्लाह खामेनेई ने बड़ा बदला लेने की चेतावनी दी थी। صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او ये विध्वंसक तस्वीरें ईरान के उसी जवाबी पलटवार की हैं। इसी तरह के हमलों से इजराइल के कई शहरों को नुकसान पहुंचा है। मिसाइलों का यह हमला डराने वाला है। भले ही इजराइल के आसमान का रक्षक आयरन डोम एक्टिव था, लेकिन फिर भी उनसे बचकर ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के शहरों में किस तरह तबाही मचाई, ये तस्वीरें बता रही हैं, जिनमें तेल अवीव पर ईरानी मिसाइल अटैक कर रहे हैं। अपने ऊपर हमले से नाराज ईरान ने मध्य इजराइल पर एक साथ मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन का मुंह खोल दिया। उन्होंने कैसे तबाही मचाई, उसकी जीती जागती तस्वीरें अब इजराइल के लोगों को भी डरा रही हैं। यही वजह है कि इस समय इजराइल के शहर शहर में हमले को लेकर अलर्ट के बाद सायरन गूंज रहे हैं। हम आपको इजराइल और ईरान में तबाही की जमीनी तस्वीरें दिखाएं, उससे पहले आपको बताते हैं कि गाजा और फिलिस्तीन में लड़ाई के भी अचानक इजराइल ने ईरान पर हमला क्यों कर दिया, क्यों उसने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है। उसके पीछे है ईरान की एटमी राष्ट्र बनने की कोशिश, जिसमें वो बीते 70 साल से लगा हुआ है।
इजराइल नहीं चाहता कि ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु बम की ताकत हासिल करे। हमले के पीछे उसके परमाणु मिशन पर रोक लगाना असली मकसद है। इजराइल इसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। उसे लगता है कि परमाणु बम बनाने के बाद ईरान इलाके में उसके लिए बड़ा खतरा बन जाएगा, तो वो नहीं चाहता कि ईरान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें बनाए, इसलिए उसने ये हमला कर दिया। लेकिन अभी इस वक्त क्यों हमला हुआ, उसके पीछे भी कई कारण हैं। परमाणु बम को लेकर ईरान की चल रही तैयारी की खबर थी। ईरान अपने नंताज परमाणु लैब में बड़ी तैयारी कर रहा है और शुद्ध यूरेनियम हासिल करने के बेहद करीब है। ईरान के पास करीब 275 किलोग्राम यूरेनियम है, जिन्हें ईरान ने 87% तक शुद्ध कर लिया है। इतने यूरेनियम से ईरान अभी 6 परमाणु बम बना सकता है। करीब 90% तक शुद्ध यूरेनियम को परमाणु बम बनाने के लिए बेहतर माना जाता है और ईरान की मौजूदा क्षमता उसी के करीब पहुंच चुकी है। इसीलिए इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। एबीपी न्यूज से इजराइल में भारत में राजदूत रुविन अंजार ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला ठोस खुफिया जानकारी मिलने के बाद किया गया। इजराइल और ईरान के बीच बढ़े तनाव से दुनिया की टेंशन में इजाफा हो गया है, जिसे लेकर इजराइल के राजदूत रुविन अंजार ने एबीपी न्यूज से बातचीत की, जिसमें अंजार ने बताया कि इजराइल ने ठोस खुफिया जानकारी मिलने के बाद ही ईरान पर हमला किया था। World knows and the IAEA confirmed that Iranians have been accumulating fissile material for 9 months, and the intelligence we have gathered regarding this clandestine group that was trying to create a nuclear weapon, to weaponize the fissile material, is information that is known not only to Israel but also to the United States and to others. रुविन अंजार ने साफ किया कि यह संघर्ष तब तक नहीं रुकेगा जब तक ईरान अपने कदम पीछे नहीं खींचता है। And of course, in the future, if Iran changes approach, there is a prospect for peace in the region and cooperation that we can all enjoy. So we can prevent escalation, but we will continue acting if Iran retaliates. And as you probably know, there is already a barrage of drones on the way to Israel. इजराइल के हमले में ईरान को तो बड़ा नुकसान हुआ ही है, लेकिन इस बार इजराइल को भी ईरान ने बड़ी चोट दी है और इस बात की गवाही ईरान से लेकर इजराइल तक की सामने आई तस्वीरें भी दे रही हैं, जिसमें बड़ी बड़ी इमारतें मलबे का ढेर बनी हुई नजर आई। ये इजराइल के हमले के बाद ईरान में तबाही की तस्वीरें हैं। इजराइल की 200 से ज्यादा मिसाइल हमलों में ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। तमाम बिल्डिंग ढह गई, जिनमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए। ये तस्वीरें उसी का जीता जागता उदाहरण है। तो दूसरी तरफ ईरान की जवाबी कार्रवाई में इस बार इजराइल के कई शहर चोटिल हुए हैं। हर तरफ मलबा पसरा हुआ है, इमारतें ढह गई हैं, जिनमें तेल अवीव और रमनगत शहर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें रमनगत शहर की हैं, जहां इमारतें खंडर हो चुकी हैं। मिसाइल के हमले में गाड़ियां खाक हो गई हैं। हम आपको मिसाइल के वो हमले पहले ही दिखा चुके हैं जो ईरान ने किए थे। ये वो हमले हैं जो इजराइल के आयरन डोम से बचकर नीचे तक पहुंच गए और उसी की वजह से ऐसा भयावह मंजर दिखाई दिया। We're here in a destruction, demolition site in the middle of Ramat Gan, a civilian area that was attacked by the Iranian regime and destroyed a lot of buildings and hurt innocent civilians. अभी भी दोनों तरफ से आसमानी हमलों का दौर रुक रुक कर जारी है। ये कैसे रुकेगा, फिलहाल कहना मुश्किल है। इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया, उससे ईरान की फौज के बड़े अफसरों के साथ साथ ईरान के दिग्गज न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए। इजराइल के इस हमले ने ईरान को अब तक का सबसे बड़ा जख्म दिया। सेना के बड़े अफसरों की बात करें तो इजराइल के हमले में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी, आर्मी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी मारे गए। ईरान के मिलिट्री ऑपरेशन की कमान संभालने वाले जनरल गुलाम अली राशिद मारे गए और अमेरिका का साथ न्यूक्लियर बातचीत का जिम्मा संभाल रहे अली शामखानी भी शामिल हैं। इजराइल के हमले में ईरान के 6 दिग्गज न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए हैं। इनमें न्यूक्लियर बम के लिए जरूरी सेंट्रीफ्यूज तकनीक का विकास करने वाले अब्दुल हमीद मिनोचर मारे गए। सेंट्रीफ्यूज के रखरखाव संभालने वाले अहमर दर्जा जोल्फा घारी मारे गए। न्यूक्लियर रिएक्टर डेवलप करने वाले सैयद अमीर हुसैन फेकी मारे गए। सीनियर न्यूक्लियर इंजीनियर मोला बीजादेह, सीनियर साइंटिस्ट मोहम्मद मेहदी तहरिंची मारे गए और ईरान के परमाणु ऊर्जा के पूर्व प्रमुख फेरेदून अब्बासी शामिल हैं।
इन बड़े वैज्ञानिकों के मारे जाने से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तगड़ा झटका लगा है और माना जा रहा है कि इससे उबरने में ईरान को कई साल लग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि आखिर इजराइल ने ईरान के 20 बड़े अधिकारियों को एक साथ कैसे मार दिया, जिनमें सेना से लेकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के 9 टॉप साइंटिस्ट भी शामिल थे। इसके पीछे है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद। उसी की प्लानिंग इतना बड़ा हमला हो पाया, जिसके चलते ईरान परमाणु ठिकानों को बर्बाद करने का दावा किया जा रहा है। कई सैन्य ठिकाने बर्बाद हो चुके हैं, टॉप सैन्य अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। जानकारी के मुताबिक ईरान पर इतने बड़े हमले के लिए मोसाद ने लंबी प्लानिंग की, वो प्लानिंग जिसमें कई साल लगे और उसके बाद उसे अंजाम दिया गया। उसी को नाम दिया गया था ऑपरेशन राइजिंग लायन। 1500 किलोमीटर दूर से ईरान के टॉप कमांडर पर सटीक निशाना। सीधे हमले में एक साथ ईरान के 20 बड़े इजरायली दुश्मन ढेर हो गए। इन सभी को एक साथ लाने की प्लानिंग खुद मोसाद की थी, जिसने ऐसा जाल बिछाया कि ईरान के टॉप 20 कमांडर्स एक ही जगह पर इकट्ठे हों और उन्हें मारा जा सके। इसके लिए मोसाद ने ईरान के टॉप अधिकारियों को पहले प्रभावित किया, उनमें भरोसा जगाया और फिर एक खास जगह पर मीटिंग के लिए इकट्ठा कराया और उसके बाद उन्हें एक झटके में अपने मिसाइल अटैक में सटीक निशाने से ढेर कर दिया। इतना ही नहीं, ईरान को बड़ी चोट देने के लिए मोसाद के एजेंट्स ईरान की सेना में भी घुसपैठ कर गए थे। ईरान पर हमले के लिए विस्फोटक, ड्रोन और हथियार पहले ईरान पहुंचा दिए गए थे, जिन्हें तस्करी करके लाया गया, जिन्हें अलग अलग जगह पर तैनात कर दिया गया था। सबसे पहले मिसाइल लॉन्चर्स को ड्रोन की मदद से नष्ट किया गया, फिर हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम को निष्क्रिय किया गया। यह ऐसा हमला था जिसके बारे में ईरान ने कल्पना भी नहीं की थी। इजराइल के इस बयान को मिडिल ईस्ट में नई लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। इन सब के बीच भारत ने तनाव पर चिंता जाहिर की है, तो दूसरी तरफ ऐसे वक्त में ट्रंप को बिजनेस दिखाई पड़ रहा है। भारत ने बयान जारी कर ईरान इजराइल तनाव पर चिंता जाहिर की है। इसके साथ ही वहां रह रहे भारतीयों को सलाह दी है, जिसके मुताबिक हम दोनों देशों में भारतीय समुदाय के संपर्क में हैं। क्षेत्र में सभी नागरिकों को सावधानी बरतने, सुरक्षित रहने और स्थानीय सुरक्षा सलाह का पालन करने की नसीहत दी जाती है। जबकि पाकिस्तान ने इजराइल के ईरान पर किए गए हमले की निंदा की है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ईरान को इजराइल हमले को लेकर धमका रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान से बिजनेस की डील को लेकर भी उम्मीद से हैं। देखिए, मैं ईरान के साथ एक समझौता करना चाहता हूँ। हम एक बहुत अच्छे समझौते के करीब हैं। हालांकि ये बहुत अच्छे से आगे बढ़ना चाहिए। खास बात यह है कि एक तरफ इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है, ईरान उसे खुद बचा रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल पर होने वाले हवाई हमलों को रोकने में अमेरिका भी मदद कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।